हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेसिकली एक एमसीक्यू सीरीज़ पर है। मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जिसे मैं वीकली जो है वो आपके लिए कुछ 25 एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगी। तो इस वीडियो में आपके लिए 25 एमसीक्यूज़ हैं और ये आपके लिए वो एमसीक्यूज़ हैं, पूरे के पूरे एचपी जीके के एमसीक्यूज़ हैं और जो भी आपके एचपीपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर एचपीएएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में ये जो आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे ये जगमोहन बलोखरा पर बेस्ड हैं और साथ में कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी निकाले गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं एचपीएस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इन 2011 द हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंड 600 ओल्ड स्क्रिप्ट एट विच प्लेस। तो 600 साल पुराना स्क्रिप्ट जो है वो हमें मिला है जो कि 2011 में हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने ढूंढा था। तो ये किस स्थान पर हमें मिला है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ऑप्शन ए स्पीति वैली, बी लाहौल स्पीति लाहौल वैली एंड सी पांगी वैली, डी इज पाटन वैली। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पीति वैली। तो स्पीति वैली इसका करेक्ट आंसर है। स्पीति वैली में ही हमें 2011 में हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी को जो है वो ये मिले थे। हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर इसका पूरा नाम रहेगा। तो इस एकेडमी को जो है ये 2011 में यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे। तो आपको जो है वो क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि 2011 में ये जो लैंग्वेज एंड आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 600 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट स्पीति वैली में ढूंढा वो किस लैंग्वेज में था। तो आपको याद रखना है ये भोटी लैंग्वेज में मिला। साथ में इसी के साथ हमें एक और मैन्युस्क्रिप्ट मिला जो कि गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ था। ये हमें मिला है लाहौल वैली के थलौग विलेज में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पता नहीं कितनी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म जेठोंग एंड कनिशोंग आर रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश की। जेठोंग और कनिशोंग ये टर्म जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए दासास, बी किन्नर्स, सी किरातास, डी खसास। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खस से रिलेटेड है। आप देखिए क्या होता है बेसिकली आपका जो खस ट्राइब है, खस ट्राइब में यहाँ पर जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवीज़न का एक क्राइटेरिया है। मान लो फादर की डेथ हो जाती है और उसके 4 बेटे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों बेटों में बराबर बराबर बंट जाएगी। बट एक ऐसी भी प्रथा है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होगा और जो सबसे छोटा बेटा होगा, एल्डेस्ट एंड यंगर सन, इनको जो है वो कुछ पार्ट ज़्यादा दिया जाता है। तो अगर एल्डर को मिलता है तो उसे हम कहते हैं जेठोंग, अगर वो छोटे बेटे को मिलेगा तो उसे हम कहेंगे कनिशोंग। तो ये टर्म्स आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं ट्राइब से रिलेटेड। देखिए ट्राइब से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ड्रेस से रिगार्डिंग हो गए, इनके मैरिज कस्टम्स हो गए, तो इनके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कुछ स्पेशल टर्म्स पूछ ली जाती हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपके रहते हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। फिर ट्राइब कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब्स का है हिमाचल प्रदेश में, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन ए है 4.2%, ऑप्शन बी 4.6%, ऑप्शन सी 4.7%, ऑप्शन डी 4.8%। देखिए एचपीपीएस या फिर एचपीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं, चाहे आप एलाइड का दे रहे हो एग्जाम, चाहे आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, तो हर किसी एग्जाम में ऐसा जो है वो क्वेश्चन देखे गए हैं कि जो आपको बहुत ही डेप्थ तक जा करके जो है वो आपको ये ऐसे डेटा लर्न करने पड़ते हैं जितने भी होते हैं। जैसे कि देखिए सारा ये सेम दे दिया गया है और बस पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी
4.6% हमारे लिए, हमारे पास जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइब्स ऑक्यूपाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं वो कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती हैं, ये परसेंटेज में आपसे पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 50%, सेकेंड 37% एंड थर्ड इज 40% एंड ऑप्शन डी इज 47%। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 40% जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ट्राइब्स ऑक्यूपाई करती हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू विच वर्क द खसास यहाँ पे वर होना था, वर मेंशन्ड विद कुलूतास, टंगनास एंड कश्मीरास। तो किस अकाउंट में हमें ये देखने को मिला है कि खसों को कुलूतास, तंगनास और कश्मीरास के साथ में मेंशन किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बृहद संहिता ऑफ वराहमिहिर, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, ऑप्शन सी रत्नगिरी रजतरंगिणी ऑफ कल्हना, देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, राजतरंगिणी ऑफ कल्हना एंड रघुवंशम ऑफ कल्हना। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए। तो जो बृहद संहिता है वराहमिहिर की, उसमें खसों को कुलूतास, तंगनास और कश्मीरास के साथ में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, द मेंशन ऑफ शलवास हैज बीन मेड इन विच वर्क ऑफ 8th सेंचुरी BC। तो शलवों का मेंशन 8th सेंचुरी BC के किस कार्य में या किस अकाउंट में हमें देखने को मिला। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मणा, बी ऐतरेय ब्राह्मणा, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो आपने ऐसा करना है कि पहले खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका करेक्ट हो रहा है या इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए। तो सतपथ ब्राह्मणा जो है इसमें शलवों को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चंद्र गोमिन अ बुद्धिस्ट स्कॉलर इन हिज बुक वृत्ति। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वृत्ति बुक लिखी थी। एंड कॉल्ड हुम एज अ सेक्शन ऑफ शलवास। तो इन्होंने जो है वो कहा कि शलवों के बहुत से सेक्शंस हुआ करते थे और इनमें से कोई एक है जो कि इनका सेक्शन हुआ करता था। तो क्या क्या इन्होंने बताया है? त्रिगर्ता, बी कुलूता, सी औदुम्बरास, डी कुनिंदास। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज औदुम्बरास। तो औदुम्बर्स को इन्होंने बोला था कि ये जो है वो आपका शलवों का ही एक सेक्शन है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सेज फाउंडेड गोत्र ऑफ कौशिका ग्रुप। तो कौशिका ग्रुप का गोत्र किसने फाइंड आउट किया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी विश्वामित्रा, ऑप्शन डी परशुराम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी। तो सेज विश्वामित्र थे जिन्होंने जो है यहाँ पर ये कौशिका ग्रुप का गोत्र जो है वो फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू महाभारता द औदुम्बरास वर द डिसेंडेंट ऑफ विच सेज। सेज है ये, ठीक है। तो किस सेज के ये डिसेंडेंट्स माने गए? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फिर से वही ऑप्शन है। पहला है सेज व्यास, दूसरा विश्वामित्रा, सी परशुराम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ही थे जिन्होंने जो है वो कौशिका ग्रुप का गोत्र फाइंड आउट किया था और साथ में ही इनकी ही डिसेंडेंट जो है वो औदुम्बर्स को कहा गया। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू महाभारता डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र जो औदुम्बर से और एंड ही फाउंडेड द गोत्र ऑफ कौशिका ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रहने वाला है, द टाइटल ऑफ मियाँ
जो मियाँ का टाइटल है वॉज ओरिजिनली गिवन बाय जहांगीर टू हाउ मेनी राजपूत प्रिंसेस। हमसे नंबर पूछा जा रहा है कि कितने राजपूत प्रिंसेस को जहांगीर ने मियाँ का टाइटल दिया था फ्रॉम पंजाब हिल स्टेट्स हु वर हॉस्टेजेस टू द मुगल कोर्ट, जो कि मुगल कोर्ट के आगे हार गए। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 22 जो पंजाब हिल स्टेट के राजपूत प्रिंसेस को जहांगीर ने यहाँ पर टाइटल दिया था। और ये टाइटल देने की प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी अकबर ने। तो अकबर जो थे उन्होंने ये प्रथा इसलिए चलाई थी ताकि वो जो इनके अंडर आ रहे हैं लोग वो इनके प्रति लॉयल रहे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट, आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी विच इज 32। तो 32 जो हमारे पास एट प्रेजेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे पास ऑप्शन है भृगु लेक, ऑप्शन बी रेणुका लेक, ऑप्शन सी रिवाल्सर लेक, ऑप्शन डी खजियार लेक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा रेणुका लेक। तो रेणुका लेक जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। तो ये आपको याद रखना है, ये नेचुरल लेक है जो कि सबसे बड़ी है। बाकी हम ज्योग्राफी में जैसे जैसे हिमाचल में आगे बढ़ेंगे हम इसको पूरा कवर करेंगे, लेक्स को भी पूरा कवर करेंगे, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, क्या इसके पीछे स्टोरी रहा है, किस तरह से बना, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा आर ऑफ विच स्क्रिप्ट। तो किस स्क्रिप्ट में ये हमें मिली। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका HPAS एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शारदा एंड टांकरी, ऑप्शन बी खरोष्टी एंड ब्राह्मी, ऑप्शन सी ब्राह्मी एंड नागरी, ऑप्शन डी शारदा एंड नागरी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए, शारदा और टांकरी लिपि में हमें ये स्क्रिप्ट्स देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ चंबा आर क्लासिफाइड इन विच कैरेक्टर। तो किस कैरेक्टर की है। मैंने इसकी आपको जब क्लासिफिकेशन बताई थी स्टोन इंस्क्रिप्शन की तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के ये है, कमेमोरेटिव, डोनेटिव एंड डेकोरेटिव, 3 टाइप के होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन 1 कमेमोरेटिव, ऑप्शन बी डोनेटिव एंड ऑप्शन सी डेकोरेटिव। तो ये किस टाइप के हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं चंबा में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ये डोनेटिव कैरेक्टर के हमें यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर देखने को मिले। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन वर फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मंडी एंड ऑप्शन डी चंबा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर चंबा है जहाँ पर ये आपको ज़्यादातर देखने को मिले। आई एम श्योर कि मैं आपसे होप करती हूँ कि आप जो है वो पहले खुद आंसर कर रहे होंगे, उसके बाद आप जो है वो आगे का कर रहे हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अर्लियर इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमालयन फुटहिल्स कौन थे। तो हाँ, इन्हें हम इनहैबिटेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं वो मैंने आपको ये भी डिटेल में समझाया हुआ है, बताया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन थे। तो ऑप्शन ए आ जाता है कोल्स, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी नंदास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए। तो कोल्स जो है वो सबसे पहले यहाँ पर हिमाचल के इनहैबिटेंट या फिर माइग्रेंट रहे। क्वेश्चन 17 हमारे पास है, पाणिनि मेंशन्ड त्रिगर्ता एज। ऑप्शन ए आयुधजीवी संघ, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
अयुद्धजीवी संघ। तो अयुद्धजीवी संघ जो है वो पाणिनि ने त्रिगर्त रीजन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ दासास मीन्स नॉन आर्यंस। तो कौन यहाँ पर इनका लीडर हुआ करता था? दासास मैंने देखा था कि आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर रहा करते थे। ये भी एक एंशियंट ट्राइब है, हिमाचल प्रदेश का एंशियंट ट्राइब है। ये यहाँ पर हिमाचल के एरिया में पहले रहा करते थे। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है शंभरा, ऑप्शन बी दिवोदास, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो शंभरा जो है वो राजा हुआ करते थे नॉन आर्यंस के। देखिए इसमें भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर बुक में मेंशन किया होता है कि ये जो है वो जो इनके किरातों के हैं, कहीं पर लिखा होगा कि ये दासों के हैं। तो इनका कुछ क्लियर अभी तक जो है वो नहीं आया है। ओके, विच रिपब्लिक डिड देवोदास रूल। तो किस रिपब्लिक में देवोदास रूल किया करते थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मगध एंड ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी आर्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए। तो ये भारत रिपब्लिक के रूलर हुआ करते थे देवोदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो ये मैंने आपको बताया था कि देवोदास और सुदास जो है वो आपस में रिलेटेड थे। सुदास वही राजा हैं जिन्होंने 10 राजन युद्ध जो है वो लड़ा है, और ऋग्वेद में हमें इसका मेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुद्धजीवीज आर, ये कौन होते थे? ये क्वेश्चन आपका अगेन HPAS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स एंड वॉर, they were trader, they practices agriculture, they were nomadic। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए। ये कौन होते थे? आयुद्धजीवी संघ, जो युद्ध करके अपना जीवन यापन करते थे। तो हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म एंड वॉर। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहंग मणिपाल वॉज फाउंडर ऑफ। तो किस स्टेट के ये फाउंडर थे? ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो हमारे पास ऑप्शन है औदुंबरास, ऑप्शन बी कुलूता, ऑप्शन सी कुनिंदास, ऑप्शन डी त्रिगर्ता। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुलूतास। तो बिहंग मणिपाल जो कुल्लू या कुलूतास है, उनके यहाँ पर ये फाउंडर रहे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट त्रिगर्ता। तो हमें जो है वो नॉट ट्रू यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है त्रिगर्ता वॉज ड्रेन्ड बाय रिवर ब्यास, सतलुज एंड रावी। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिगर्ता का जो एरिया है वो 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियां हैं जो कि आपकी यहाँ पर मेन रहती थी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर कॉइन्स वॉज स्क्वायर इन शेप। तो यहाँ पर ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्री मॉडर्न पीरियड में जो है वो आपके स्क्वायर शेप के कॉइन चला करते थे। इस शेप के पंच मार्क्ड कॉइन हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है वो ये एरिया जो है ये प्री मॉडर्न या मॉडर्न से भी बहुत प्राचीन है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो इनके कॉइन्स जो है वो स्क्वायर शेप में हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन, नगरकोट फोर्ट वॉज बिल्ट बाय सुशर्मचंद। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी मैंने आपको बताया था कि नगरकोट फोर्ट जो है वो सुशर्मचंद ने बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट, सुशर्मचंद्र वाज फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता एंड हेल्प्ड पांडवास इन महाभारता। तो ये स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडवों की मदद नहीं की थी, इन्होंने कौरवों की मदद की थी, और इन्होंने मत्स्य राज पर आक्रमण भी किया था। ये हमने देखा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत में हमें मेंशन देखने को मिलता है कि सुशर्म वॉज एन एलाई ऑफ कौरवास एंड अटैक्ड विराटा किंग ऑफ मत्स्य। तो इसने मत्स्य के ऊपर जो है वो अटैक किया था, और हम देख सकते हैं कि जो आपकी औदुंबर्स का फिर एरिया कुछ त्रिगर्त ने ले लिया, त्रिगर्ता और मत्स्य। तो ये जो है वो आपस में एक तरह से नेबर्स हुआ करते थे। तो त्रिगर्त ने जो है वो मत्स्य के ऊपर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है।
तो पहला दिखाया गया कि रेणुका लेक व्यास ऋषि। तो यहाँ पर देखिए कि रेणुका लेक जो है वो व्यास ऋषि से लिंक्ड नहीं है। ये मैंने आपको बताया था किससे है, ये जमदाग्नि, याद रखना है आपको, किससे, जमदाग्नि। फिर आ जाता है वशिष्ठ कुंड। तो वशिष्ठ कुंड को जमदाग्नि से जोड़ा गया है, ये आपका इनकरेक्ट है। विशिष्ट कुंड जो है वो आपका कहाँ है, मणिकर्ण में है, और मणिकर्ण कहाँ मिलेगा आपको, कुल्लू में। तो कुल्लू में विशिष्ट कुंड है, और ये आपका जो सेज वशिष्ठ या फिर ऋषि वशिष्ठ से ही जोड़ा जाता है, ऋषि वशिष्ठ, ये आ जाएगा। फिर व्यास केव, लॉर्ड शिवा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। व्यास केव जो है वो ऋषि व्यास से जुड़ती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। हाटकोटी जो है वो पांडवों से ही रिलेटेड है, और ये आपका इसमें करेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट अंडर कुनिंदा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुनिंदों के अंडर कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ऑप्शन है सिरमौर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कांगड़ा। तो कांगड़ा यहाँ पर इनके एरिया में नहीं आता था, बाकी इनमें से सभी, जैसे शिमला का आ जाता था, सिरमौर भी आ जाता था आपका, कुछ कुल्लू भी आ जाता था, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये एरिया भी कुनिंदों का ही हुआ करता था, जो कि उत्तराखंड का है। तो ये जो एरिया है, मतलब इतना इतना एरिया आपका कुनिंदों का हुआ करता था। ऊपर आपके औदुंबराज आ जाते थे, और साथ में आपका त्रिगर्ता यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमोघ भित्ति इंस्क्राइब्ड इन कुनिंदा कॉइन रेफर टू। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। नेम ऑफ पर्टिकुलर किंग, आइडल ऑफ डेटी, ऑफिशियल नेम टू किंग, अ ट्राइब ऑफ कुनिंदा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी। तो ये ऑफिशियल नेम किसी राजा का, ये पर्टिकुलरली एक राजा का नाम नहीं, ये ऑफिशियल एक मतलब एक टाइटल है, तो इसे अमोघ भित्ति बोला गया। तो हमने देखा था कि अमोघ भित्ति जो कॉइन्स थे कुनिंदों के, उनमें हमने देखा था कि आपकी जो गॉडेस लक्ष्मी है वो यहाँ पर कमल को पकड़े हुए दर्शाई गई हैं। एक डियर का भी यहाँ पर पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ में हमें यहाँ पर स्वास्तिक, ये स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिला, इनके साइड पर देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। इसमें हमने कुछ ट्राइब्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ हमने इसमें अपने जनपद के क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपका प्री हिस्ट्री का कुछ पार्ट रहा, और आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिया। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।